बातों पर दबाव बनाते हुए और उनका एक तरीका भी है बोलने का जिसके जरिए वो किसानों के मुद्दों को उठाते हैं। तो आइए आज आपको हम जरा राकेश टिकैत के बारे में बताते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये कैसे किसान नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रोते हुए यहां तक कह दिया कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन ये जो भावुक अंदाज में बोलने का तरीका है, दरअसल ये विरासत उन्हें महेंद्र सिंह टिकैत से मिली है। महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह के अलावा अगर आप देखें तो देश में बड़े किसान नेता के तौर पर महेंद्र टिकैत का नाम आता है। और महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता थे जिनकी आवाज पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किसान एकजुट हो जाते थे और सरकारों को झुकने पर वो कई मुद्दों पर मजबूर करने में कामयाब हो जाते थे। महेंद्र सिंह टिकैत का दबदबा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, आप सोचिए जब वो आंदोलन करने की सोचते थे तो जो सरकारें होती थी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो फौरन उनसे बातचीत करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी एक पुकार पर किसान जुट जाएंगे और फिर सरकार के लिए मुश्किलें आ जाएंगी। महेंद्र सिंह टिकैत सबसे लंबे वक्त तक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर रहे और उनका बहुत सम्मान था किसान समुदाय में। महेंद्र सिंह टिकैत के 4 बेटे थे, उनमें से 2 बेटे नरेश और राकेश। नरेश टिकैत सबसे बड़े बेटे थे और राकेश टिकैत उनके बाद। विरासत लेकिन ये जो सौंपी गई आगे, उसमें 2011 में कैंसर की वजह से महेंद्र सिंह टिकैत की मौत हो गई थी और जैसा कि होता है पगड़ी मिल गई नरेश टिकैत को, खाप में होने की वजह से बड़े बेटे को ही विरासत मिलती है। लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर राकेश टिकैत बने और वो उभरे। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके पीछे की भी एक पूरी कहानी है, वो जरा आपको बताते हैं। दरअसल 90 के दशक में 1985 में, इससे पहले दिल्ली पुलिस में राकेश टिकैत ने नौकरी की थी। दिल्ली पुलिस में वो भर्ती हो गए थे। लेकिन 90 के दशक